नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और ज़रूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना। बिहार के 2.5 लाख घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर बिजली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में पहले चरण में 2.5 लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति श्रेणी के बीपीएल उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य तौर पर आवेदन सुविधा ऐप के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे स्थानीय कार्यालय या क्षेत्रीय शिविर में जाकर सहमति पत्र जमा कर सकते हैं। सहमति पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। प्रत्येक घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली सीधे घर में उपयोग की जा सकेगी और सभी पैनल ग्रिड से जुड़े होंगे। विभाग की टीम स्थल निरीक्षण कर छाया रहित छत वाले घरों पर पैनल लगाएगी। इस योजना से लगभग 275 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा। पटना में बड़ा हादसा टला। जिंदा जलते जलते बचे 3 पुलिसकर्मी। हाईवा धू कर जली धनरुआ थाना क्षेत्र के भखरी पुल पर शनिवार सुबह एक भयावह हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार हाईवा ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वाहन सड़क किनारे जा फेंका गया। गाड़ी में मौजूद एएसआई मोहम्मद असलम कुरैशी, महिला कांस्टेबल मुन्नी कुमारी और चालक दिलीप कुमार किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए। हाईवा चालक भागने की कोशिश में रेलिंग से टकरा गया और वाहन में आग लग गई। देखते ही देखते हाईवा धू कर जलने लगा। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह राख हो चुका था। पुलिस ने हाईवा के क्लीनर पंकज कुमार को पकड़ लिया है, जबकि चालक फरार है। टीम छेड़खानी की सूचना पर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि अगर टक्कर सामने से होती तो वाहन पलट सकता था और जान बचाना मुश्किल होता। पटना में गैस सिलेंडर संकट, 25 दिन बाद लग रहा नंबर। फिर 7 से 15 दिन बाद गोदाम बुलावा राजधानी पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिलेंडर के लिए पहले 25 दिन बाद नंबर लग रहा है और फिर 7 से 15 दिन बाद गोदाम पर बुलाया जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान करने के बावजूद होम डिलीवरी नहीं मिल रही है। तड़के 3 बजे से ही लोग गोदाम पर कतार में लग जाते हैं और सुबह होते होते लंबी लाइन बन जाती है। इंद्रपुरी 0 नंबर रोड स्थित भारत गैस की उत्सव गैस सेवा एजेंसी में शुक्रवार को धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। उपभोक्ता विक्की कुमार ने बताया कि उनका कनेक्शन अनीसाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पासबुक और ऐप में अब भी उत्सव गैस सेवा दर्ज है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 25 फरवरी को सिलेंडर लिया था और परिवार बड़ा होने के कारण खपत अधिक है। ऐप पर अधिक लोड होने से केवाईसी भी नहीं हो पा रही है, जिससे उपभोक्ताओं की भीड़ एजेंसी पर उमड़ रही है। बिहार में बिजली बिल वसूली अभियान ने घर घर पहुंचेगी टीम। बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्युत भवन में राजस्व समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया गया कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाए। बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने और राजस्व वसूली तेज करने का आदेश दिया गया। 31 मार्च तक साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 100 से 100 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है। डबल कनेक्शन पर रोक लगाने और पुराने बकायों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय अधिकारियों ने कहा कि राजस्व नुकसान रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई जरूरी है। अब बिजली विभाग की टीमें घर घर जाकर बकाया वसूली करेंगी और बड़े बकायेदारों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम। 15 मार्च से गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के लिए 15 से 18 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नमी युक्त हवा के कारण ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और मेघ गर्जन वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। 14 मार्च को उत्तर पश्चिमी बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे मौसम में बदलाव होगा। 2 दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
जबकि कैमूर में 36.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है। बीते 24 घंटों में पूर्णिया में 44 मिलीमीटर और किशनगंज में 9.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल पड़ा महंगा। पटना में 3 रेस्टोरेंट संचालकों पर FIR। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले 3 रेस्टोरेंट संचालकों पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा दानापुर अनुमंडल में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे एक व्यक्ति पर भी FIR हुई। DM डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP कार्तिकेय के शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। गुरुवार को दानापुर, सदर और फुलवारी शरीफ में भी ऐसे मामलों में FIR के आदेश दिए गए थे, हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया। DM ने कहा कि LPG की कोई कमी नहीं है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। लोगों से अपील की गई है कि वे पैनिक बुकिंग न करें और गलत इस्तेमाल या कालाबाजारी की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दें। निगरानी मजबूत करने के लिए प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर 28 धावा दल गठित किए हैं और गैस एजेंसियों को सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल क्षेत्रों में विभाजित कर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अरे, हम भाग नहीं रहे हैं। सहरसा में महिलाओं के जाने पर बोले CM नीतीश समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सहरसा और खगड़िया में जनसंवाद किया। सहरसा स्टेडियम में भाषण के दौरान कुछ महिलाओं को बाहर जाते देख उन्होंने कहा, अरे, हम भाग नहीं न रहे हैं, आप ही के बीच हैं। पहले वाला कुछ किया था, अभी हम बताने वाले हैं कि बिहार में और क्या क्या काम होगा, उसको सुनिए। खगड़िया में सभा समापन के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि NDA के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर ही चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। सहरसा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ओवरब्रिज निर्माण, तिलावे नदी की उड़ाही, 201 गांवों में दूध उत्पादन केंद्र और सभी पंचायतों में सुधा दूध केंद्र बनाने की घोषणा की। जिले के 10 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में खेल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र पर उनका विशेष ध्यान रहा है और आगे भी रहेगा। गैस संकट के बीच नया कनेक्शन और डबल सिलेंडर पर रोक। पेट्रोलियम कंपनियों का आदेश। राजधानी समेत पूरे बिहार में घरेलू गैस संकट गहराने के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। नए गैस कनेक्शन और डबल सिलेंडर देने की सुविधा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कंपनियों ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा उपभोक्ताओं की बुकिंग और आपूर्ति को प्राथमिकता दें। पटना समेत कई जिलों में अचानक मांग बढ़ने और आपूर्ति बाधित होने से संकट की स्थिति बनी हुई है। कई एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं और सिलेंडर की उपलब्धता सीमित है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। जैसे ही आपूर्ति सामान्य होगी, नया कनेक्शन और डबल सिलेंडर की सुविधा फिर से शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे उपलब्ध गैस का वितरण केवल बुकिंग के आधार पर और पारदर्शी तरीके से करें ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। ईद से पहले बढ़ी टेंशन। US इजरायल ईरान युद्ध का असर, धागों के दाम में उछाल, कानपुर कपड़ा बाजार पर संकट। मध्य पूर्व में जारी ईरान इजरायल युद्ध का असर अब भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर दिखने लगा है। कानपुर के कपड़ा बाजार में सूरत से आने वाले पुराने ऑर्डर की डिलीवरी में देरी हो रही है। यार्न के दामों में पिछले कुछ दिनों में 15% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है। छोटे और मध्यम स्तर के पावरलूम पर इसका सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है। सूरत और लुधियाना से आने वाले तैयार माल की आपूर्ति धीमी हो गई है और कई फैक्ट्रियों ने काम बंद कर दिया है। कानपुर में 1500 से 2000 गारमेंट और हौजरी निर्माण इकाइयां हैं, जिनमें हजारों कारीगर काम करते हैं। धागों के दाम बढ़ने से उत्पादन घटने की आशंका है और ईद के बाजार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उद्योग जगत का कहना है कि पिछले 1 साल से ही प्रतिकूल स्थिति बनी हुई थी, अब युद्ध से हालात और बिगड़ रहे हैं। गुवाहाटी से PM मोदी ने भेजे 2000 मुजफ्फरपुर में मनाया गया
पीएम किसान उत्सव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार शाम जारी कर दी गई। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। देश भर के 9.32 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए भेजे गए। बिहार के 73.34 लाख किसानों के खातों में भी 2,000 से 2,000 रुपए पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया गया। प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों में किस्त जारी होने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और तकनीकी प्रबंधकों ने किसानों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी। भागलपुर में 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 18 मार्च तक बारिश का अलर्ट। भागलपुर में मौसम का मिजाज इन दिनों अजीबोगरीब है। शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले से 3 डिग्री अधिक था। सुबह घनी धुंध छाई रही, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप ने अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास कराया। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से घटकर 18.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। वायुमंडल में नमी का स्तर 83% दर्ज किया गया और हवा की गति बेहद धीमी रही। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि ऊपरी सतह पर प्रतिचक्रवात की स्थिति बनने से वातावरण में नमी का प्रवाह बढ़ गया है। धीमी हवा, नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सुबह और देर रात धुंध बन रही है। 18 मार्च तक गरज, बिजली की चमक और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। बक्सर में सख्त पुलिस कार्रवाई। वाहनों से 2.03 लाख जुर्माना, 24 घंटे में 6 गिरफ्तार। बक्सर जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और न्यायालय से जारी 20 वारंटों का निष्पादन किया। वाहन जांच अभियान में यातायात नियम तोड़ने वालों से 2.03 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। कई वाहन चालक बिना कागजात और नियमों की अनदेखी करते पाए गए। शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए भी छापेमारी हुई, जिसमें 30 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा नशे की हालत में पाए जाने पर 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। आरा में 55 करोड़ की हाईटेक मार्केट। 25 मार्च को सीएम नीतीश देंगे बड़ी सौगात समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को भोजपुर जिले के आरा पहुंचेंगे। इस दौरान वे बाजार समिति प्रांगण में 55 करोड़ रुपए की लागत से बने हाईटेक प्रशासनिक भवन और जीविका मार्ट का उद्घाटन करेंगे। इस भवन में 70 दुकानों के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 0 माइल स्थित मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और 2 दर्जन से अधिक विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल भी देखेंगे। इसके बाद वे शहर में सड़क चौड़ीकरण और वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी निरीक्षण करेंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए नोडल पदाधिकारी और सहायक नोडल पदाधिकारी की तैनाती कर दी है। किसानों और आम जनता को हाईटेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और धर्मकांटा का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। जहानाबाद में 23 मार्च को सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। 220 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च को कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। करीब 220 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर 60 लाख रुपए और अभियोजन अधिकारी कार्यालय 2 करोड़ रुपए का भी उद्घाटन किया जाएगा। मखदूमपुर स्थित वाणावर पर्यटक स्थल पर 49 करोड़ रुपए से विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें सड़क, कैफेटेरिया, शेल्टर, गजेबो और रोपवे शामिल हैं। धराउत गांव में बने अंबेडकर विद्यालय में 720 छात्र छात्राओं के लिए आवासीय पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री जनसंवाद भी करेंगे और जिले के विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। पिछले साल फरवरी 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने 88 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।
राज्यसभा चुनाव पर एआईएमआईएम में मतभेद। पटना में जुटेंगे विधायक, ओवैसी से होगी मंत्रणा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पार्टी ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पटना में शनिवार को पार्टी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें समर्थन को लेकर रणनीति तय की जाएगी। ईमान ने माना कि राजद को समर्थन देने पर पार्टी विधायकों में मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की राय ली जाएगी और असदुद्दीन ओवैसी के निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोचाधामन के विधायक सरफराज आलम ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वही सबके लिए मान्य होगा। जोकीहाट के विधायक मुर्शिद आलम ने कहा कि एआईएमआईएम ने राजद को समर्थन दिया है और महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के एडी सिंह हैं। बैठक के बाद ही पार्टी का अंतिम रुख स्पष्ट होगा। मधेपुरा में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। कट्टे, पिस्टल समेत खतरनाक हथियार बरामद। 2 भाई गिरफ्तार। शनिवार तड़के आलमनगर प्रखंड के रतवारा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मधेपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी में 32 अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 पिस्टल स्लाइड, 26 पिस्टल ग्रिप, 2 मास्केट, 19 कारतूस, 2 मैगजीन, कट्टा, बैरल, लेथ मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए। मौके से तस्कर टुनो सिंह और पांडव कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों का मोबाइल भी जब्त किया गया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि हथियार तस्करी का तार मुंगेर जिले के तस्करों से जुड़ा है। वहां भी कार्रवाई चल रही है और जल्द अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि राजीव सिंह अपने घर में मिनीगन फैक्ट्री चला रहा है। छापेमारी के दौरान 2 लोग भागने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया। पूर्णिया में शादी से पहले दूल्हा फरार। 11 साल पुराना प्रेम मामला खुला। प्रेमिका बोली, धोखेबाज है शिक्षक। बीकोठी थाना क्षेत्र के ओरलाहा गांव में शुक्रवार को शादी समारोह अफरा तफरी में बदल गया। दूल्हा अजय कुमार, जो शिक्षक है, दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी 11 साल पुरानी प्रेमिका ने पूर्णिया महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची तो दूल्हा घर छोड़कर फरार हो गया। मामला लखीसराय की युवती और अजय कुमार से जुड़ा है। दोनों पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मिले थे और प्रेम संबंध शुरू हुआ था। युवती ने आरोप लगाया कि संघर्ष के दिनों में वह उसके साथ रही, लेकिन नौकरी मिलने के बाद युवक का व्यवहार बदल गया और उसने दूरी बना ली। 4 दिन पहले युवती को पता चला कि अजय 14 मार्च को दूसरी शादी करने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर न्याय की गुहार न मिलने पर उसने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की कार्रवाई से पूरे गांव में खलबली मच गई। शेखपुरा में सीएम नीतीश की सौगात। 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। लालू राज की दिलाई याद। बरबीघा प्रखंड के सरवा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान 200 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल कॉलेज की कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब राज्य के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सीएम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना में तेजी से काम करने की बात कही और जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का संकेत दिया। उन्होंने डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने और 7 निश्चय 3 योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का आश्वासन दिया। नीतीश ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ, जबकि उससे पहले शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने कब्रिस्तानों और पुराने मंदिरों की घेराबंदी, 3,68,000 शिक्षकों की बहाली, पोशाक और साइकिल योजना का उल्लेख किया। 2023 में बीपीएससी के माध्यम से 2.58 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई और अब राज्य में कुल संख्या 5.24 लाख हो गई है। इसके अलावा 45,000 नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। वैशाली के परोहा में आग। 4 घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर पंचायत के परोहा वार्ड नंबर 10 में शनिवार दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भयावह रूप धारण कर लिया और 4 घर जलकर खाक हो गए। चंदेश्वर राय, अमरजीत राय, संजीत राय और राहुल कुमार के घर पूरी तरह जल गए। घर में रखा चौकी, बर्तन, बक्सा, गेहूं, चावल, नगद रुपए और कागजात सब नष्ट हो गए। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब सामान जल चुका था। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर है।
समाजसेवी अर्जुन कुमार और तेजेंद्र कुमार ने अंचलाधिकारी से सरकारी सहायता की मांग की। गैस सिलेंडर न मिलने पर विवाद, पत्नी ने खाना नहीं बनाया, पति ने पिटाई कर निकाला। घर से बाहर बड्डूपुर के पिपरसंड गांव में घरेलू गैस संकट ने पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल दी। ज्योति ने बताया कि घर में कई दिनों से गैस सिलेंडर खाली पड़ा था और लकड़ियां भी खत्म हो गई थीं। शनिवार दोपहर जब पति मनीष दुकान से घर आया तो खाना न मिलने पर गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी और घर से निकाल दिया। पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। थाने बुलाए गए पति ने कहा कि वह कई दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन भीड़ अधिक होने से सिलेंडर नहीं मिल रहा। उसने लकड़ी लाकर खाना बनाने की बात कही थी। थानाध्यक्ष मनोज सोनकर ने बताया कि पति पत्नी में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है।